अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये मेरे हॉलीहॉक्स के प्लांट्स हैं और आप देखिए अब इनके अंदर कितनी अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। पिछले साल मैंने इस पे कई वीडियोस बनाई, आप लोगों को बताया भी कि हम हॉलीहॉक्स के प्लांट को किस तरह घर में ग्रो करें और किस तरह हम उनको गर्मियों में भी इसके फूल से मज़े ले सकते हैं थोड़ी सी केयर के बाद। और मैंने काफ़ी अर्से तक अपने प्लांट घर में ये प्लांट्स ग्रो होते रहे और में फ्लावरिंग होती रही। फिर मैंने इनके सीड जमा कर लिए और फिर मैंने इनको अक्टूबर के महीने में ग्रो कर लिया और अब आप देखिए मेरे तमाम प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। बहुत ईजी प्लांट है, बहुत खूबसूरत इनमें फ्लावरिंग होती है और देखिए किस तरीके से ये फ्लावर्स ऊपर लंबाई में बढ़ते चले जाते हैं। आप भी कर सकते हैं इस प्लांट को, जैसे कि सीड हम तमाम फ्लावरिंग प्लांट को ग्रो करते हैं वैसे ही मैंने इसको ग्रो किया। उसके बाद मैंने उसको मतलब एक ही पॉट में ग्रो किया था, फिर मैंने अलग अलग पॉट में शिफ्ट कर दिए। सारे मेरे 6-6 इंच के पॉट है, आप देखिए। हाँ, ये थोड़ा सा 8 इंच का पॉट है और बाकी देखिए आप 6.5 इंच के पॉट हैं। और अच्छी मैंने समझिए कंपोस्ट और गोबर की खाद और घर की जो मिट्टी है वो डाल के मैंने इनको प्लांट लगाए और अच्छा इनको फर्टिलाइज किया। हाँ, वीक में एक दफ़ा मैं ज़रूर गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइजर इनको देती, तभी देखिए अब छोटे से पॉट के अंदर ये कितने अच्छे ग्रो कर रहे हैं और इनके अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो आप भी अपने घर में ये प्लांट बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं। अब तो आप इनके प्लांट्स ले आइए, अब तो सीड लगाने का टाइम नहीं बचा है। आप इनके प्लांट्स ले आइए और लाके आप उनको ग्रो कर लीजिए। अगर आप अब भी इनकी फ्लावरिंग चाहते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चलिए बाद तक हम अपने ग्रो करते रहें, तो फिर बिल्कुल आप सीड लगा सकते हैं। क्योंकि मैं भी अब सोच रही हूँ कि मेरे पास जो बकिया इतने सारे सीड बचे हैं मैं वो ग्रो कर लूँ। आप ये देखिए कि अब कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसके लिए हमें करना ही होता है कि अपने प्लांट को कम से कम 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट तो लाजमी चाहिए होती है। इसके अलावा आप अपने प्लांट की मिट्टी बहुत अच्छी बनाइए। आप ये देखिए कि मेरी जो मिट्टी है ये बहुत रिच सॉइल बनाई है मैंने, इसलिए जब आपको प्लांट में छोटी सी प्लांट के अंदर इतनी फ्लावरिंग चाहिए और इतने अच्छे मतलब उनमें देखिए अब कलियां आ रही हैं, आप ये देखिए। और मेरे प्लांट के पत्ते भी नीचे तक देखिए बहुत अच्छे हैं। हालांकि बीच में कई दफ़ा पानी भी नहीं डल सका इसके अंदर, थोड़े से लीव ख़राब भी हो गए, लेकिन फिर भी आप देखिए। हाँ, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आप ज़रूर कीजिएगा, इसलिए कि मैंने भी इनमें वीक में एक दफ़ा ज़रूर किया है। चाहे आप नीम ऑयल का कीजिए, चाहे कोई सा भी आप इंसेक्टिसाइड ला के स्प्रे कीजिए, बहुत ज़रूरी है पेस्टिसाइड का स्प्रे हमारे प्लांट के ऊपर, इससे कि इनके अंदर कीड़े उतने ही अटैक करते हैं। और आप देखिए कि करना क्या है हमें, हमने जब पानी डाल लिया तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी रूट्स यहाँ से ओपन होने लगती है। ये बात याद रखिए कि इनके अंदर आपने वापस इनको उनकी रूट्स को कवर करना है, वरना अगर एक दफ़ा रूट पे हवा लग जाती है तो फिर ये प्लांट खराब होना शुरू हो जाता है, अचानक से मुरझा जाएगा आपका प्लांट। लिहाजा आप इसको जब पानी डाल लीजिए तो 2-3 दिन बाद चेक कीजिए कि पानी की जगह यहाँ पर अगर वो हो गया है। वैसे तो अमूमन पानी साइड में डाला जाता है, लेकिन आप उसको ऐसे कवर कर लीजिए। मैं भी आती हूँ जब भी टाइम मुझे मिलता है तो मैं इनको से कवर कर लेती हूँ। और चूंकि छोटा पॉट है मेरे पास टाइम मतलब हमारे पास जगह नहीं होती है हमें ड्राई फॉर्म में फर्टिलाइजर डालने की, लिहाजा गोबर की खाद का, कॉम्पोस्ट का या आप अगर फ्लावरिंग प्लांट में एनपीके डालते हैं बिल्कुल डाल सकते हैं। इसलिए कि मैं तो नहीं डालती, लेकिन एनपीके भी कोई बुरा नहीं है फ्लावरिंग प्लांट। हाँ, वेजिटेबल प्लांट पे आप एनपीके मत डालिएगा, क्योंकि हमें वेजिटेबल खानी होती है, लिहाजा उसके लिए मैं ऑर्गेनिक ही होना चाहिए। बस आप देखिए कि इस तरह से मल्चिंग भी कर सकते हैं आप साइड साइड में। और पानी के लिए ज़्यादा खुश्क मत होना दें, क्योंकि छोटा पॉट है, लिहाजा आपने पानी जल्दी जल्दी अगर दिन में 2 दफ़ा भी डालना पड़े तो 2 दफ़ा आप पानी डालिए। इसलिए कि जैसे ही इसके प्लांट के ये ड्राई होता है ना तो लीव्स जी है वो ड्राई होना, येलो होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा हल्का हल्का सा मॉइस्ट आपने इस प्लांट को ज़रूर रखना है। लिहाजा अगर आपके पास टाइम नहीं होता है तो आप फिर इसको 10 से 12 इंच की पॉट में लगाइए। और 10 इंच के पॉट में आप 2 लगा सकते हैं, 12 इंच में आप 3 लगा सकते हैं। क्योंकि प्लांट ऊपर चला जाता है, आप उसको अच्छी वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे, अच्छी तरह उसको फर्टिलाइज करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपके वहाँ कोई मसला नहीं होगा। और बिल्कुल आप इसको एक दफ़ा एक प्लांट ले लेंगे तो आप बिलीव कीजिए बहुत सारे सीड्स आपके यहाँ बन जाएंगे। अभी आपको सीड की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा देखिए जैसे कि मेरा ये है, मुझे भी सीड की ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ से इसको तोड़ूंगी। जितना हम इसके प्लांट्स को जो ये डेड हेडिंग्स करते चले जाएंगे उतना ही आपका फ्लावर्स ऊपर निकलते चले आएंगे। तो मैंने अपने सारे, अब जैसे ये मेरा सूख गया है ना, मैं इसको भी कर दूंगी यहाँ से। ये देखिए बहुत ईजिली सूख जाता है, इसको हटा दीजिए। जब आपको लगे कि अब आपका प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है, आपने काफ़ी मज़े ले लिए इसकी फ्लावरिंग के, तो फिर आप इसके सीड 1-2 बनने छोड़ दीजिए। एक इसका छोड़ दीजिए, एक इसका छोड़ दीजिए। मेरे पास ये 2 ही है, मेरी ख्वाहिश है कि 1-2 कलर्स और मिल जाए। तो फिर आप देखिए मैंने काफ़ी जगह लगाए, पीछे देखिए पीछे भी लगाए हुए हैं। तो बहुत ईजी है। हाँ, आपने धूप इस तरह देना है, फर्टिलाइज करना है, स्प्रे करना है, बस फिर आपके घर में बहुत प्यारे हॉलीहॉक के ये फ्लावर्स खिल जाएंगे और आप बहुत से इंजॉय भी करेंगे, क्योंकि बड़े खूबसूरत फ्लावर्स ये होते हैं। हाँ, जो बातें बताएंगे आप उसको ज़रूर याद रखिएगा, तो फिर इंशाल्लाह
आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।